बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अलाइड बैंक की जानिब से टेलर बैच 2 2025 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास बैचलर की डिग्री लाजमी होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या लास्ट डेट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरीके से फिलअप करना है ऑनलाइन और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। अलाइड बैंक की जानिब से टेलर बैच 2 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से। अगर आपके पास पाकिस्तान की फ़ॉरेन डिग्री भी है, पाकिस्तान से बाहर की किसी की भी कंट्री की डिग्री है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो कि ग्रेजुएट होंगे कॉमर्स में, बिजनेस स्पेशलाइजेशन में, और उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी जिसकी IT की, जिनके पास स्किल्स होगी या IT क्वालिफिकेशन जिसके पास एडिड होगी, उनको एडवांटेज दिया जाएगा। जीपीओ डिवीजन की बात की जाए तो मिनिमम CGPA आपकी 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, या आपकी अगर सेकंड डिवीजन से डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में परसेंटेज क्राइटेरिया है तो आपकी परसेंटेज है जो वो 45% और सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में CGPA सिस्टम है तो आपकी जो CGPA होनी चाहिए वो 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 इन अ ग्रेजुएशन डिग्री में। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, नॉट मोर लेस देन 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर आपने ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखनी है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ट्यूसडे सितंबर 30 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे बात की जाए तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अलाइड बैंक इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयर बिलीविंग इन स्ट्रॉन्ग एंड रिलीवेबल कल्चर एंड इंकरेज माइनॉरिटीज एंड पर्सनल डिसेबल। अच्छा, यहाँ पे बात की जाए तो माइनॉरिटी कोटा, मेल फीमेल और जो भी डिसेबल पर्सन भी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट किया जाएगा और बैंक के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन कोई भी गलत हुई तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी कर दी जाएगी। व्यूअर्स, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में अच्छे तरीके से रीड करवाई जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जस्ट आप इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप तमाम चीज़ें ये कवर कर लेंगे तो आपने जस्ट अप्लाई नाउ वाला बटन है, इस पर दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास व्यूअर्स इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसका टाइटल टेलर बैच 2 2025 ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। जिसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन आपकी फैमिली डिटेल है, फिर आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है, फिर आपका एम्प्लॉय डिटेल है, फिर आपकी एजुकेशन और स्किल्स डिटेल है जो, और वर्क एक्सपीरियंस। ये तमाम आपने सेक्शन किस तरीके से मुकम्मल करने हैं वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो भी फर्स्ट नेम होगा आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा, मिडिल नेम को छोड़ दें। मेक श्योर जिसके ऊपर रेड कलर का ये स्टेरिक बना हुआ हो ना, आपने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। फिर आपको जो भी लास्ट नेम होगा आप सिंपली वो एंटर कर देंगे। टाइटल आप मिस्टर या मिसिस हैं, जो भी आप XYZ है आप वो एंटर कर देंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। सेक्ट को छोड़ दें, आप आपका कौन सा मजहब है आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से सूबे का आपका डोमिसाइल है आप वो एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा तो कोई भी इसमें इशू वाली बात नहीं है। CNIC नंबर आप अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। अपने वालिद साहब का नाम अपना एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। कैलेंडर में आगे आपको आपकी सिटी ऑफ बर्थ कौन सी आप वो एंटर करेंगे। आपकी नेशनलिटी कौन सी आप सिंपली वो ऐड करेंगे। देन आप पे अपने घर का मोबाइल नंबर, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एंटर करना है। अभी आप कौन से शहर में आप भी आप बॉन्ड करेंगे, आपका कौन सा सूबा है, आपकी कौन सी कंट्री है, आपका कौन सा पोस्टल कोड है। आप अपना बराए मेहरबानी यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। फिर आपके पास कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको जो भी मुकम्मल का कंप्लीट घर का एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। एड्रेस मन एंटर कर दीजिएगा, बाकियों को आप छोड़ दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर टेस्ट प्रेफरेंस सिटी पूछा जा रहा है तो आप कौन से इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, गुजरावाला
कौन सी सिटी में टेस्ट देना चाह रहे हैं, आप वो एंटर कर देंगे। नंबर फर्स्ट मैंने ये एंटर किया है, नंबर सेकंड मैंने कराची कर दिया है, नंबर थर्ड मैंने यहाँ पे फैसलाबाद कर दिया है। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे अपलोडेड रिज्यूमे, मतलब आपने अपनी यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, जिसका साइज़ 2 MB होना चाहिए। बराए मेहरबानी यहाँ पे जो आपने अपनी रिज्यूमे या सीवी अपलोड करनी है, वो आपकी प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो कॉल लेटर आती है, वो आपकी सीवी देखकर ही आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी सीवी वेल एंड गुड होगी, तो आपके यहाँ पे जो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर व्यूअर्स आपको सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप चाहें तो हमसे सीवी बनवा के ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। फिर आपने अपने यहाँ पे एक तस्वीर अपलोड कर देनी है, मेक श्योर कोई सेल्फी वगैरह ना हो, बिल्कुल प्रोफेशनल तस्वीर हो, जिसका साइज़ 2 MB होना चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सिंपली आप आएँगे फैमिली डिटेल के ऊपर, आपने अपने यहाँ पे फैमिली की डिटेल एंटर कर देनी है। यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर दीजिएगा, आपका रिलेशन क्या है, अब्बू हैं तो आप वो एंटर कर दीजिएगा। ऑक्यूपेशन उनका क्या है, जेंडर मेल है, शादीशुदा हैं मेरे वालिद, डिपेंडेंट कितने हैं उनके ऊपर आप वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप छोड़ दें, फैमिली सेटअप जॉइंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कर दीजिएगा आप। रेजिडेंस टाइप हमारा खुद का घर है, उनकी एजुकेशन मेरे वाले साहब की इंटरमीडिएट है, मैं वो एंटर कर दूँगा। देन इसी तरीके से आपने अपनी अम्मी की, अपने भाई-बहनों की तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि ट्रेनिंग सेमिनार डिटेल आप ये छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। ये चीज़ भी कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का एस्टेरिक नहीं बना हुआ। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स वगैरह है, तो आपने यहाँ पे स्किल का नाम, कौन से लेवल की है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल की, आप सिंपली वो ऐड कर देंगे। फिर आपकी यहाँ पे एजुकेशन आ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट। यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ बताया गया कि आपने यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे जो है बेसिकली BScs है। मैं सिंपली उससे ढूँढूँगा यहाँ पर, इस तरीके से, सिंपली बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, हाँ, अभी मेरे पास आ जाएगा। बैचलर्स इन BSIT आ गया, BScs आ गया, ये रहा BScs, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स मेरे फॉर एग्जांपल DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और IoT, डेटा साइंस, DML, मशीन लर्निंग, मेरे ये मेजर सब्जेक्ट्स थे। अभी आपके जो भी होंगे आप वो एंटर कर दीजिएगा। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी, आपने सिंपली आएँगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर दीजिएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ना आए, तो आपने सिंपली इधर पे आके ये टिक कर देंगे, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कौन सी लोकेशन पे आपकी यूनिवर्सिटी है, आप वो एंटर करेंगे, कितने नंबर आ गए, कितने नंबरों में से, या कितनी CGPA आ गई आपकी टोटल CGPA में, फिर आपने कब ग्रेजुएशन हासिल की है, आप यहाँ पे पासिंग डेट एंटर कर देंगे। एजुकेशन एंटर करने के बाद सिंपली आप ऐड पे दबाएँगे, तो आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। फिर आप आएँगे अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पे अपनी जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो एंटर कर दीजिएगा। उसके अलावा आप ना भी करें ऐड, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप ऐड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट वाले बटन पे दबा देना है, और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी अलाइड बैंक ऑफ टेलर बैच 2 2025 की जॉब की टाइटल के लिए। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा, कि मैंने A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताई है। देन आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दिया है। व्यूअर्स, आई विल रिपीट इट अगेन, अगर आपसे CV और अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से डील करके आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, और आपकी CV भी रेडी करके आपको दे देंगे। और अगर आप चाहें तो हमसे CV में एडिटिंग भी करवा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि एक महीने का हम टाइम देते हैं अपने व्यूअर्स को। अगर आपने अपनी CV में कोई भी चेंजिंग्स वगैरह करवानी हो, वो आप हमसे करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।